गुजरात के वडोदरा में पीने के पानी की नई पाइपलाइन बिछाए जाने को लेकर स्थानीय लोग नाराजगी जता रहे हैं। वडोदरा के नवापुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल की शिकायतों के समाधान के तहत हाल ही में नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है, लेकिन ताजा परियोजना ने स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि सिर्फ 5 साल पहले ही इसी रास्ते पर एक नई लाइन डाली गई थी। स्थानियों का आरोप है कि पुरानी लाइन में खामी ढूंढने और उसे सुधारने के बजाय सीधे नई लाइन बिछाई जा रही है, जिससे अनावश्यक खर्च हो रहा है। स्थानीय निवासी कैलाश सूर्यवंशी ने इस काम की आवश्यकता और खर्च पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना तकनीकी जांच के ऐसा काम सिर्फ पब्लिक मनी की बर्बादी है। वोर्ड नंबर 13 में नवापुरा रबारीवाड़ थी गोदड़ेवाड़ नंबर 2 में जे वर्षों पानी समस्या प्रॉब्लम हो कि त्या छे ने बधा स्लम विस्तार में बधा गोदड़िया पछी बिल्कुल बधा गरीब जने के झूंपड़ावाला रे बधा त्या रहता हो हवे त्याथी छे ने हवे 5 के 6 वर्ष पहला अपने पानीनी नळिका नवी नाखवामां आवेली। हवे आ एन्जिनियरोने एनो फॉल्ट मळतो नथी, जे गंदू पानी आवे छे अने जे पानीनुं प्रेशर आवे छे एनो ए लोकोने जे प्रॉब्लम मळतो नथी, प्रॉब्लम नहीं मळवाना कारणे आ लोको दर 5-5 वर्षे कोई उपरला अधिकारी कोई आपणे काउंसिलरथी लईने ए बधाने कोटामांथी आ लोको कहे भाई हवे आ फॉल्ट नथी मळतो एटले आपणे नवीन नळिका नाखी दो। शेनुं काम चालू छे? पानीनी नळिकानुं अत्यारे 6 वर्ष पहला नाखी दी। हवे ए लोकोने ते वखते बी फॉल्ट नतो मळ्यो, हवे फरी हमणां चालू कर्युं छे। अने पाछा कॉन्ट्राक्टरो जे छे बधा आउटसाइडना छे, बधा अमदावादथी लईने हवे ए लोकोने बी आमे तमारा माध्यमथी कॉर्पोरेशनना कमिशनरने एमनुं कहेवा मांगु छुं कि आ जे एन्जिनियरो छे जे कॉन्ट्राक्टवाळा हवे एमनी पासे सिविलनुं लायसन्स छे के नथी, अने आ जे छे सोहम पटेल वोर्ड नंबर 13 नो जे एन्जिनियर छे हवे एने बी खबर नहीं पड़ती कि शू है शू नहीं। तो ये तो मैं काले फोन कर्यो तो फोन उपाड़ीने सीधो मूकी दीधो। वोर्ड नंबर 3 नवापुरा जे विस्तार है गीच विस्तार है अने एमां घणा बधा मोहल्ला है, गोदरेवास, रबारीवास, लता नंबर 2 एवा मल्टिपल गलीओ है। आ गलीओमां जे अगाऊ पाइपलाइन नाखवामां आवेली है एमां वखतो वखत स्थानिको द्वारा मंजूरी लईने कनेक्शनो करवामां आवेला छे। बधा पीवीसीना नेना कनेक्शनो है अने ए खूब गीच विस्तार होवाने कारणे त्यां पाणीनी लाइननी साथे ड्रेनेजनी वरसादीनी लाइनो एवी मल्टिपल युटिलिटी लाइनो है। हवे ज्यारे पण ड्रेनेज चॉकअप थाय के ओवरफ्लो थाय तेवा संजोगोमां एमना तरफथी करेला जे पीवीसीना कनेक्शनो है एमां ए खामीयुक्त होवाना कारणे कॉन्टामिनेशनना प्रश्नो आवे छे। आ फरियाद जे छे छेल्ला 1 वर्षमां घणी वखत आवेली छे झोन कक्षाए अने पाणी पुरवठा वितरण कक्षाए पण। एटले समयांतरे वारंवार ज्यारे पण एनुं अवलोकन कर्युं छे अने कामगीरी माटे एन्जिनियरोए ज्यारे पण ए कामगीरी हाथ पर लीधी छे ने कर्युं छे એટલે એમાં જણાઈ એવું આવેલ છે કે આમાં મલ્ટિપલ વસ્તુઓ છે। એના પાઇપના કોઈક જગ્યાએ ડાયામીટર પણ ઓછા છે, જેને અમુક લોકોને પાણી મળે છે, અમુક લોકોને લો પ્રેશરથી મળતા હોય છે। ઘણી બધી જગ્યા એવી છે કે જે વારંવાર કોન્ટામિનેશન આવે છે કે મહિનામાં 1 કે 2 વખત ફરિયાદો આવે છે। હવે કોન્ટામિનેશન જેવા કામો જ્યારે હાથ પર લઈએ ત્યારે એ એરરવાળી મેથડ હોય છે, એટલે એને કારણે એમાં થોડો સમય પણ લાગતો હોય, એટલે લોકોને એમાં હાલાકી થોડી ભોગવવી પડે અને તકલીફનો સામનો કરવો પડે। આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર અમે કોર્પોરેશનના 19 વોર્ડનું એક ડીપીઆર વોર્ડ વાઇઝ બનાવેલા છે, જેમાંથી હાલ પ્રાયોરિટીમાં 4 વોર્ડને નક્કી કરીને એના ટેન્ડર કરેલા હતા। આ ટેન્ડરની અંદર જેટલી પણ જગ્યાએ જૂની લાઈનો છે કે ઓછા વ્યાસની લાઈનો છે એ લાઈનોને બદલવાનું અને લાઈનોને કનેક્શન સાથે એમડીપી કનેક્શન કરવા કે જેથી ભવિષ્યમાં આવનારા 10-15 વર્ષ સુધી એ લાઈનોમાં કોઈ લીકેજ ઝડપથી ના થાય અને કોઈ કોન્ટામિનેશન વારંવાર ના આવે। એ કામગીરીને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રકારના ટેન્ડર બનાવવામાં આવેલા છે, વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલા છે અને વોર્ડ કક્ષાએથી આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। गुजरात के वडोदरा की विश्वामित्री नदी की शुद्धिकरण की हकीकत उजागर करती तस्वीरें सामने आ रही है। वडोदरा शहर में एक तरफ जहां विश्वामित्री नदी के शुद्धिकरण को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और प्री मॉनसून कार्यों की खूब बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। सयाजीपुरा एपीएमसी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की बारिश से जुड़ी नालियों की सफाई केवल कागजों तक सीमित रही है। गांव से शहर की ओर आने वाली पानी के बहाव को रोकने के लिए जिन नालियों की सफाई की जानी थी वो अधूरी और केवल दिखावटी रही।
आज सयाजीपुरा एपीएमसी के से लेकर आजवा चौकड़े तक के नालों की सफाई का दृश्य देखने को मिला। सफाई के नाम पर केवल मिट्टी को हल्का फुल्का हटाकर फोटोज खिंचवाई गई, जबकि असल में नालों में बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। कई जगह पाइपें पड़ी है जिन पर वुडा की सील भी लगी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां वटवा जीआईडीसी इलाके में असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला। अहमदाबाद की वटवा जीआईडीसी क्षेत्र में एक व्यापारी से कथित तौर पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर जहां स्थानीय लोगों में भय का माहौल है, वहीं पुलिस का कहना है कि मामला सिर्फ व्यापारिक बहस का है। फिरौती जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। વટવા જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં 8 જૂનની રાતે એક મારામારીનો બનાવ બન્યા જેમાં ફરિયાદી કમલેશભાઈની 9 લોકો વિરુદ્ધ એક ફરિયાદ લેવામાં આવી હતી, જેમાં ફરિયાદ અનુસાર 9 લોકોએ એના ઉપર એની દુકાન રાધે મોબાઈલ કરીને દુકાન છે એના ઉપર આવીને અને સાથે મારામારી કરી અને ફરિયાદ મુજબ એમાં મારામારીના કારણ ખંડનીનો બતાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ફરિયાદી પાસેથી 50 લાખની ખંડની કરવામાં આવી હતી। એના બાબત મારામારી થઈ હતી। આજે વટવા જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશન ટીમ દ્વારા એમાં 8 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। 8 કસ્ટડીમાં છે અને તમામના રોલ વેરીફાઈ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાંથી જે પ્રાથમિક દૃષ્ટિ તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં જે ફરિયાદી સાથે જો નજરે જોનાર હતા ત્યાં એની સ્ટેટમેન્ટ્સ મુજબ અને જે ટેકનિકલ પુરાવાઓ જો અમે મળ્યા છે એમાં પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ ખંડનીનો અત્યારે કોઈ એવિડન્સ મળતા નથી। ફક્ત એ 2-3 ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ ફોનની ભાવમાં જે બાબતમાં અને જો બોલાચાલી થઈ ફોન ઉપર એના ઉપરથી એ મારામારીને એક બનાવ બન્યા છે અને આરોપીઓની જે ધરપકડ અત્યારે કરવામાં આવી છે એના ઉપરથી તમામની રિમાન્ડ લેવામાં આવશે અને આગળ કેમ કે ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ ધરાવે છે એના ઉપરથી પણ એની તપાસ કરવામાં આવશે। જે મુખ્ય આરોપી છે જે કમલેશભાઈ સાથે જે બોલાચાલી થઈ હતી એના નામ છે જય ગઢવી। એના સાથે એના 7-8 મિત્રો છે, જેમાં મુખ્ય છે વિશાલ ઉર્ફ ઉલિયો, સિદ્ધાર્થ, કૃણાલ, વિહાર જોશી, કૃણાલ મરાઠી, આ પ્રકારના લોકો છે। એના સાથે 1-2 લોકો છે જેના રોલ અત્યારે વેરીફાઈ કરવામાં આવી રહ્યા છે એ ખરેખર મારવામાં હતા કે બીચ બચાવવામાં હતા। અત્યારે એક આરોપીની ધરપકડ અત્યારે કરવામાં બાકી છે। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। मध्य प्रदेश के नीमच में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करता मामला उजागर हुआ है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले से गुरु शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। जीरन शासकीय महाविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर पर छात्रा को देर रात अश्लील और अभद्र मैसेज भेजने का आरोप लगा है। इस मामले के सामने आते ही छात्र संगठनों ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बड़ी कार्यवाही की मांग की है। विष्णु जी सर ने कल मैसेज किए थे मुझे, माय बच्चन, माय क्यू ने, स्वीट हार्ट ने, सब बोल रहे थे मुझे। पहले भी कुछ दिन पहले भी मुझे मैसेज कर रहे थे, मैंने इग्नोर कर दिया। बोलते बार बार बोलते कि एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो, ऐसे बोलते। और कल भी किया 9 बजे और 10 बजे, 10:30 बजे समथिंग मैसेज किया था। और मतलब बहुत सारे कुछ न कुछ बोल रहे थे, माय बच्चन, माय क्यू ने, मतलब ऐसे भी बोल रहे थे। आपको बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ पर मैं बोल नहीं सकता हूँ कि सबको पता चल जाएगा, इसलिए मुझे ऐसा तो कुछ नहीं बोला, पर ऐसा बोला माय क्यू, माय बच्चन, ऐसे बोल रहे थे। मुझे फोटो भी मंगवा रहे थे, मैंने कहा आपको फोटो सेंड करो, ऐसे न ऐसे कुछ न कुछ बोल रहे थे। मैं जीरन कॉलेज में पढ़ने आती हूँ, बहुत दूर से आती हूँ, बोला था। मुझे भी बोला और मेरे फ्रेंडों को भी बोला था पहले। गुजरात के सूरत में नवजात शिशु को नया जीवन दिया गया। सूरत के स्मीमेर अस्पताल में डॉक्टरों ने अधूरे मास के जन्मे एक नवजात शिशु को 39 दिनों तक NICU में रखकर सफल इलाज के बाद नया जीवन दिया है। ये बच्चा मात्र 1 किलो वजन के साथ पैदा हुआ था और हालत बेहद नाजुक थी। मामला सूरत जिले के किम क्षेत्र का है, जहां रहने वाली गर्भवती कुमोदी को समय से पहले डिलीवरी पेन शुरू हुआ। उन्हें सूरत के स्मीमेर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उन्होंने अधूरे मास में मात्र 1 किलो वजन वाले बच्चे को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके चलते उसे तुरंत अस्पताल के NICU में भर्ती किया गया। ये बच्चा, जिसकी माता का नाम कुमोदी बेन था, उसका डिलीवरी दिसंबर 27 को हुआ था। वो 12 जब डिलीवरी हुआ तो उसका वजन बहुत कम था और उसकी मदर की हिस्ट्री में जाओ तो मदर के 3 बच्चे मिस कैरेज जैसे हो गए थे, उसको बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बोलते हैं। और जब बच्चा डिलीवर हुआ तो वजन कम और उसका फेफड़े का विकास भी कम था, तो उसके लिए उसको हमने NICU में उसको भर्ती करना पड़ा बच्चे को। डॉक्टर की टीम में गिनने जाओ तो हम 5-6 डॉक्टर की टीम रहती है। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जो पीडियाट्रिक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर पूनम सिंह मैडम है, उनके अंडर हम लोग अलग अलग यूनिट रहते हैं। हम लोग को जो ये बच्चा एडमिट हुआ था 4th यूनिट में एडमिट हुआ था, जिनके इंचार्ज डॉक्टर अमिता सुराना मैडम है। हम उनके अंडर काम करते हैं और हमारे साथ में ये रेसिडेंट डॉक्टरों की टीम रहती है। अभी बच्चा एकदम हेल्थी है। कल वो बच्चा हमको ऐसे रेगुलर फॉलोअप में आता ही रहता है, मगर कल अब जब हमको बताना आया तो हम लोगों ने उसका सब फोटो गिरा है। बच्चा एकदम हेल्थी है। जो बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन कि बच्चा जब डेवलपमेंट होता है तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ अचीव करनी होती है कुछ एज ग्रुप पे, तो उसके माइलस्टोन हमारी मेडिकल की भाषा में बोले तो सब उसने अचीव किए हैं और बच्चा अभी एकदम हेल्थी है। बच्चा जब लेके आए थे वो अधूरे महीने पे जन्मा हुआ था और वजन उसका कम था, 1 किलो 117 ग्राम वजन था। तो इनिशियली मतलब शुरुआत में हमने उसको सांस लेने की मशीन पे रखा था और फेफड़ों का विकास अधूरा होने की वजह से जो भारी इंजेक्शन आते हैं फेफड़ों के विकास के लिए वो भी हमने उसको दिए थे। और बाकी उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशन हुए उसको मैनेज करने के बाद बच्चे को हमने वेंटिलेटर मशीन से निकाला था और वजन बढ़ने के लिए फिर दूध और फीडिंग उसका चालू किया था। और मदर फादर और सबकी मेहनत के बाद वजन धीरे धीरे बढ़ने के बाद हमने उसको डिस्चार्ज किया था और अभी हमको बच्चा वापस दिखाना आया था। अभी 6 महीने का हो चुका है और अभी उसका वजन 4.5 किलो के ऊपर है और जो विकास नॉर्मल होना चाहिए बच्चों का उम्र के हिसाब से वो सब विकास भी बराबर है। NICU में देखे तो महीने में 4-5 तो ऐसे केस आते हैं हमारे पास। पूरी मेहनत कितनी की है वो तो अभी बता नहीं सकते। बाकी आप खुश हो? हम तो बहुत खुश हैं। हमको दिखाने के लिए आए थे कल, तो हमने फोटो सब खिंचाई थी। गुजरात में 22 जून को होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए सभी ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली है। गुजरात के कच्छ जिले में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नामांकन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख पर कच्छ के कलेक्टर आनंद पटेल ने पूरी जानकारी साझा की। कच्छ जिले में होने जा रही ग्राम पंचायत चुनावों के लिए इस बार 500
75 नामांकन फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से 210 फॉर्म आज अंतिम दिन वापस ले लिए गए। अब कुल 1368 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं, जो ग्राम पंचायत की सीटों के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। ગ્રામ પંચાયતની જે ચૂંટણી છે એ ચૂંટણીમાં જો આપણે વાત કરીએ તો સરપંચ માટે લગભગ 575 જેટલા ફોર્મ આવેલા હતા અને અલગ અલગ જે વોર્ડના સદસ્યો માટે 2421 જેટલા ફોર્મ આવેલા હતા. એટલે આ પૈકી સ્ક્રુટિનીના અંતે અને ત્યારબાદ ફોર્મ પરત ખેંચાતા, એટલે કે જેમ કે સરપંચમાં લગભગ 210 જેટલા ફોર્મ પરત ખેંચાતા, અંતે 294 જેટલા ફોર્મ હવે હરીફ ઉમેદવાર તરીકે રહેલા છે. એ જ રીતે વોર્ડમાં પણ જો આપણે વાત કરીએ તો 2421 જે ફોર્મ આવેલા હતા એમાંથી કેટલાક ફોર્મ રદ થતા અને કેટલાક ફોર્મ પરત ખેંચાતા. અંતિમ જે છે એ લગભગ 1368 જેટલા જે ઉમેદવારો છે એ ઉમેદવારો હવે ચૂંટણીની પ્રક્રિયામાં રહે છે. એટલે ઓવરઓલ સરપંચ અને વોર્ડ બંનેની આપણે વાત કરીએ તો લગભગ 1662 જેટલા ઉમેદવારો આ પ્રક્રિયામાં હાલે હરીફ ઉમેદવાર તરીકે માન્ય રહેલા છે. એટલે આ બાબતેની જે પણ તૈયારીઓ આપણે કરવાની થાય છે એ તૈયારીઓ આપણે કરીએ છીએ. ઓવરઓલ જો વાત કરીએ તો લગભગ 30 જેટલી ગ્રામ પંચાયતમાં હાલે જે આપણે સામાન્ય શબ્દોમાં સમરસ તરીકે વાપરતા હોઈએ છીએ તો સમરસ તરીકે લગભગ 30 જેટલી ગ્રામ પંચાયતો આપણી બને છે. જે પોલ ડે માટેની અને એ પછી જે પણ આપણી મતગણતરી પણ થવાની છે, આ બંને તબક્કા માટે આપણે જે પણ કાર્યવાહી ચૂંટણીની તૈયારીઓના ભાગરૂપે અને કાયદો વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે કરવા પાત્ર જણાય છે એ તમામ કામગીરી આપણે તબક્કાવાર એને કરી રહ્યા છીએ. वहीं डभोई की सामान्य ग्राम पंचायत चुनाव के लिए इस बार कुल 434 फॉर्म वैध घोषित किए गए हैं। इनमें से 79 फॉर्म सरपंच पद के लिए और 355 फॉर्म वार्ड सदस्य पद के लिए भरे गए थे। 11 जून को फॉर्म वापसी के बाद 10 सरपंच और 23 वार्ड सदस्य पदों के फॉर्म वापस लिए गए, जिसके बाद अब डभोई में 64 सरपंच उम्मीदवार और 201 वार्ड सदस्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।